हेलो, सब म्यूट नहीं चल रहे हैं। सीओएम करनु कॉन्ट्रैक्ट लगाए थे मोबाइल पर चला आज की क्या हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल क्लासमेट्स। हेलो, Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे लगे फिर? देखिए म्यूट कीजिए सभी। म्यूट कर लीजिए।
हेलो सर। हेलो सर। अभी मैंने ये बोला कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, हम फर्स्ट पेपर शुरू कर रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और इसमें हम पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर चुके हैं, जिसका क्वेश्चन हम वृद्धि और विकास हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने जीन पियाजे की इंट्रोडक्शन की थी, तो जीन पियाजे की इंट्रोडक्शन में और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी डिस्कस कर सकते हो, फिर मैं स्टेजेस शुरू करने वाली हूँ जीन पियाजे की। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हेलो। हाँ बोलो। बोले मैम बुक से पढ़ा रही हैं कि अपने से पढ़ा रही हैं? नहीं, आप बुक को देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप ना इस तरह से ये देखो कि टॉपिक सेम होता है, सिर्फ हमारे बोलने का तरीका थोड़ा सा हो सकता है कि हम अपने पॉइंट रख सकते हैं। तभी आप लोगों को बोलते हैं कि आप नोटबुक और पेन अपने पास रखा करो, ताकि आप उस बुक के साथ साथ कुछ ऐड पॉइंट भी कर सको। ठीक है, तो एडिटिंग पॉइंट भी आप लिख सकते हो साथ के साथ जो हम बोल रहे हैं। जो ऐसी बात नहीं है कि आप सभी फर्स्ट टाइम क्लास लगाते हो। आप लोगों ने कॉलेज में भी क्लास अटेंड की होगी, तो कॉलेज में भी तो सभी ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है मैम, बुक जो कॉलेज से आए हुए उसी से पढ़ा रही हैं? हाँ, आप उसको ओपन रखो, पॉइंट में सेम बोलने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके। ठीक है, जो स्टेजेस है वो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ मेरा बोलने का वे तरीका चेंज कर सकती हूँ। ओके ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। हाँ जी मैम जी, ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के बारे में थोड़ा सा बताएं। बेटा, मैंने जीन स्टेज पियाजे ने चार मुख्य सुनो, शब्द पहले बताए थे। सुनो तो। अभी मैंने स्टेज करवाई नहीं तो आपको आएंगी कैसे? मैंने एक भी स्टेज नहीं कराई अभी। मैंने ये कहा, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन कराई थी उस दिन आप लोगों को। इंट्रोडक्शन में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं स्टेजेस शुरू कर रही हूँ। ठीक ठीक, शुरू करिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सभी म्यूट कर लेंगे। अभी मैं हिंदी में शो कर रही हूँ इसको, तो साथ में इंग्लिश में भी शो कर दूंगी। तो आप लोगों को इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हिंदी में शो कर रहे हो इंग्लिश में शो कर रहे हो। तो अभी हिंदी में है ये, फिर मैं इंग्लिश में भी शो कर दूंगी इसको। ठीक है, देखिए 4 अवस्थाएं हैं इसकी, जीन पियाजे की। 4 अवस्थाओं में सबसे फर्स्ट है इसकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी पेशीय अवस्था भी बोलते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज वो स्टेज होती है जिसके अंदर हम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। सिंपल वे में समझना, भी इसकी स्टेज 0 से 2 इयर्स होती है। इसके अंदर हम ये कहें कि बच्चा अपनी जो है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। जैसे हम कहें कि देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, ठीक है, और टेस्ट आ जाएगा इसमें। तो ये अभी 5 सेंस है, सेंसरी ऑर्गन्स, इनको हेल्प सेंसरी मोटर्स, इनके द्वारा ही हम ये कहें कि बच्चा सीखता है। अब 0 से 2 साल के बच्चे के लिए है। सिर्फ यहाँ पर ना तो हिंदी मीडियम है ना इंग्लिश मीडियम है, सिर्फ समझना है अभी इस टॉपिक को कि सेंसरी मोटर स्किल्स के अंदर इस स्टेज के अंदर क्या होता है। जैसा आप लोगों को पॉइंट शो हो रहे हैं, लेकिन 0 से 2 के अंदर सिर्फ जो छोटा बच्चा जन्म से, हम ये कहें कि जब बच्चा जन्म लेता है, सिर्फ आपने देखा होगा उस बच्चे को आसपास अपनी राउंड आईज को घुमाता है, और सिर्फ हाथों के स्पर्श से ही वो पहचानता है। उसको ये नहीं पता होता कि ये आपकी मदर है, फादर है, या कोई भी रिलेशंस में लगा लो, उसको ये नहीं पता होता। सिर्फ वो टच से ही बच्चा जो है वो पहचानता है। जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है। रोने का मतलब उसको ये होता है कि अब मैं रोऊंगा तब मुझे दूध मिलेगा। धीरे धीरे वो चीजों को समझना शुरू करता है।
जैसे हम कहें कि चीजों को पकड़ना, ठीक है, और पहले वो पूरे हाथ से पकड़ता है, जैसे मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको बताया था, पहले पूरे हाथ को घुमाता है, फिर फिंगर्स को घुमाता है। इस तरह से वो चीजों को पहचानना शुरू करता है, अपने आसपास के वातावरण को समझना शुरू कर देता है। उसमें धीरे धीरे, जैसे हम ये कहें, चीजों को टच करके, फील करके वो पता लगाता है, या टेस्ट करके पता लगाता है, या स्मेल करके करता है। फिर हम ये कहें कि 6 महीने का बच्चा होता है तो वो धीरे धीरे साउंड निकालना शुरू करता है। फिर हम कहें कि शब्दों को यूज करना सीखता है, फिर वाक्यों को बनाना शुरू करता है। वाक्यों को तब तक नहीं बनाता जब तक हम ये कहें कि प्रॉपर ढंग से वो बोलना शुरू नहीं कर देता। जैसे 1 साल का बच्चे के बाद 1.5 साल का, 1 साल के बाद के वो बोलना शुरू करता है, तो तब तक वो शब्द, कुछ शब्द जो है हम ये कहें कि ब्रेक कर करके थोड़ा सा बोलना शुरू कर देता है, जिसको हम ये कहें कि कोई तुतला के बोलता है। तुतलाना एक, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं बोलता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो तुतला कर बोल रहा है। तो फिर हम ये कहें फिर वो आसपास के लोगों को पहचानना शुरू करता है। जैसे हम कहेंगे पहले वो क्या है, परिवार के लोगों को पहचानता है। धीरे-धीरे जो फैमिली के अंदर जो लोग आ रहे हैं, सोसाइटी रिलेशंस में आ रहे हैं, तो उनको पहचानना शुरू करता है। वो अनजान व्यक्तियों से डर रहा है, अभी जाता भी नहीं है। जैसे हम कहें कि 6-7 महीने का बच्चा है, या 8 महीने का बच्चा है, या 9 महीने का बच्चा है, तो वो सिर्फ उन चीजों को सिर्फ अभी ऑब्जर्व कर रहा है। उसको अपनेपन का एहसास तभी होता है जब उसको अपना कोई साथ में होता है, ठीक है। 1 साल का बच्चा क्या है, उस वक्त वो, जो हम कहें कि 24 महीने का बच्चा होता है, वहां पर वो एक तरह से चीजों के अंदर स्थायीपन आना थोड़ा सा शुरू हो जाता है। वहां पर बच्चा जो है, स्थायीपन का मतलब पर्टिकुलर चीजों को जानना पहचानना शुरू कर देता है। उसके अंदर उस वक्त पता चल जाता है कि ये चीजें जो हैं ये ऐसी ही होती हैं। रिकॉग्नाइज करना कि बार बार उसको वो दिखाई दे रहा है, बार बार उस चीजों को पता चल रहा है, तो उस चीज के अंदर स्थायीपन आना शुरू, एक स्टेबिलिटी हम कहें कि उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। अपना कौन है, ठीक है, सूंघ रहा है, टच कर रहा है, देख रहा है, और हम ये कहें कि टेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से ही वो चीजों को पहचानता है, समझता है, अपनापन आता है, स्थायीपन आता है इसमें। लेकिन अभी ना तो वो कोई उसके अंदर तर्क वितर्क, लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर नहीं आई है, ठीक है, कोई समझ उसके अंदर विकसित नहीं हुई है। सिर्फ अभी क्या कर रहा है, वो अपने आसपास के वातावरण को समझ रहा है। 0 से 2 के अंदर सिर्फ अपनी सेंसरी मोटर स्किल्स का ही यूज कर रहा है वो। क्लियर। यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सेंस ऑर्गन्स को यूज कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं वो कर रहा, समझ रहा है, देख रहा है, सूंघ रहा है, टेस्ट कर रहा है, अपनेपन का एहसास हो रहा है, तो वो जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है, बच्चा डर जाता है। चीजों को पकड़ना शुरू करता है, ऑब्जेक्ट कैसे हैं, ठीक है, वो उसको ये भी नहीं पता है कि ये तेरे लिए हार्मफुल है या नहीं है। उसको ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको क्या करते हैं, पेरेंट्स ही ध्यान में रखते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कौन सी चीज को वो पकड़ रहा है, चाकू है, वायर है, या ऐसी चीजें हैं जिससे उसको हर्ट हो सकता है। तो हमेशा एक कहें कि छोटे बच्चे की केयर पूरी फुली 24 घंटे की जो होती है, जिसके अंदर हम ये कहें पूरा ध्यान रखा जाता है। जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तब भी उसको समझ नहीं आती कि उसको चलना, एक उसको ये हो जाता है कि मैंने चलना शुरू किया है, उसको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। जैसे बच्चा स्टेयर्स पे होता है, कई बच्चे स्टेयर्स से गिर जाते हैं, या हम ये कहें कि छत पर होता है तो छत से गिर जाते हैं, उसको एक लिमिट नहीं पता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये स्टेज जो होती है वो सिर्फ जानने पहचानने की ही स्टेज होती है, जिसमें उसको सिर्फ अपने आसपास के वातावरण को समझने का टाइम होता है। उसको ये नहीं पता कि ये कितना हार्मफुल है, कितना सही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर एक स्थायीपन सिर्फ चीजों को ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है उसको। नेक्स्ट आता है इसमें दूसरा, हम ये कहें फर्स्ट वाली स्टेज में मैं बता रही हूँ, यहाँ पर हम कहीं भी इसको लॉजिकल वे में नहीं लेंगे, इसको तर्क वितर्क का नहीं लेंगे, ना ही सोचने समझने की शक्ति का विकास हुआ है यहाँ पर।
यहाँ पर सिर्फ समझने की एक हम ये कहें ऑब्जेक्ट को समझ रहा है, अपने आसपास को देख रहा है, स्थायीपन आ रहा है। अभी उसमें सोचने समझने की शक्ति का विकास नहीं हुआ है 0 से 2 साल के बच्चे के अंदर। फिर आता है, अच्छा इसके अंदर और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है, बच्चा अपनी चीज को लेकर, जिस चीज को उसने सोच लिया कि ये चीज मेरी है, तो वो 2 साल तक के बच्चे को, और वो टॉय जिस खिलौने से वो खेल रहा है, तो वो थोड़े टाइम के लिए ही उसका इंटरेस्ट होता है, उसके बाद वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एक चीज को पकड़ता है तो उसी चीज के ऊपर उसका ध्यान जाता है, दूसरी चीज की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है जब तक उसका इंटरेस्ट बना रहता है। दूसरा हम करते हैं 2 से 7 साल के बच्चे में, 0 से 2 में तो सेंसरी आ गया, 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर हम ये कहें, यहाँ पर आ जाएगा खिलौनों वाला, कि खिलौनों के माध्यम से ही वो सीखता है। यहाँ पर जिस खिलौना उसको बहुत ज्यादा प्रिय होता है, वो खिलौना किसी को नहीं देगा, टॉयज किसी को नहीं देगा, चाहे वो थोड़ी देर के लिए दे सकता है, अगर ज्यादा जिद करो कि समझने वाली स्टेज तो होती ही नहीं है, तो उसमें थोड़ी देर वो देगा और वापस उसमें रोकर वो वापस ले लेता है। दूसरा हम ये कहें कि ये इमेजिनरी ही दुनिया के अंदर होता है, कल्पना की दुनिया के अंदर होता है। जैसे हम कहें कि घरों में आपने देखा होगा कि बच्चे कार्टून देखते हैं, बड़े इंटरेस्ट लेकर कार्टून देखते हैं, और उसमें क्या होता है, तो कंटिन्यू मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। Okay, no worries, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आप। एक होता है मैंने अभी आपको कहा कि लॉजिकल थिंकिंग करना एक शुरुआत होती है, वो कौन सी स्टेज में हो जाएगी इन दोनों में? तर्क वितर्क करने की शक्ति का विकास शुरू अभी यहाँ समझ, सेंसरी मोटर स्टेज में। आप ध्यान से सुनना, ये रोंग बता रहे हो सभी। मैंने फर्स्ट आपको बताया कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को, एक हम ये कहें कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को समझने एक स्थायीपन आ जाता है, ठीक है, समझना शुरू करता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज है। और सिर्फ अभी वो ऑब्जेक्ट को समझ रहा है। सेकंड मैंने प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बताया आपको, पूरा सक्रियात्मक अवस्था के अंदर, कि उसके अंदर बच्चा क्या करता है, सिर्फ सोचने समझने, एक अंडरस्टैंडिंग की स्टेज इसको बोल सकते हो। लॉजिकल थिंकिंग अभी भी नहीं आई है उसके अंदर, तर्क वितर्क अभी वो नहीं कर रहा है, इसके अंदर भी वो सोचने समझने की शक्ति, सिर्फ एक दूसरों को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर है, जिसके अंदर हम ये कहें सिर्फ बच्चा क्या कर रहा है, उस स्टेज के अंदर बच्चा सिर्फ फॉलो कर रहा है, आपके रूल को फॉलो कर रहा है, वो खुद सोच समझ नहीं रहा है, उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई है, जिससे वो हम ये कहें कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, ठीक है। प्री दोनों स्टेज को समझने की जरूरत है। 0 से 2 जो है, 0 से 2 जो चल रहा है, उसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट को समझ रहा है, ठीक है, अपने आसपास की इन्वायरमेंट को वो समझ रहा है, एटमॉस्फेयर को समझ रहा है, और आप उसको ये नहीं, सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स को यूज कर रहा है, चीजों को देख रहा है, सूंघ रहा है, स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, इस तरह से ही रियलाइज कर रहा है। और दूसरा हम ये कहें प्री ऑपरेशनल के अंदर वो क्या कर रहा है, चीजों को समझ भी रहा है, एक टॉय स्टेज है उसकी, खिलौना अवस्था है, दूसरों को ऑब्जर्व करके उसको इमिटेट कर रहा है, दैट्स मींस की नकल कर रहा है। दूसरा अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर ऑब्जर्वेशन हम ये कह सकते हैं कि दूसरे के कंट्रोल में है, दूसरों के कंट्रोल में है, ठीक है, वो अपने आप ना तो सोसाइटी के रूल फॉलो कर सकता है, ना ही कोई रूल बना सकता है, ना ही कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर है, एक कल्पना के अंदर है। दूसरा वो ऑब्जेक्ट को समझ रहा है, चीजों को समझने की आप ना अपने एज के अकॉर्डिंग मत जाओ उसके अंदर, उसमें सिर्फ आप लोग अपने एज के अकॉर्डिंग मत जाओ, बच्चे को ऑब्जर्व करते हो, तो जो 0 से 2 साल का बच्चा इस तरह से रिएक्ट करता है, 2 से 7 साल का बच्चा इसी तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है, वो अपने रूल नहीं बना सकता है। अब किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। क्वेश्चन पुट करूं फिर? जी मैम। मैम
क्वेश्चन पुट करूं? ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, अब ध्यान से सुनना कि क्या है क्वेश्चन। आप ये लगाओ, स्पर्श करने की कौन सी है? सिर्फ टच के द्वारा ही बच्चा सीखता है, जिसके अंदर सेंसरी मोटर मैम। सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा मैंने अभी, अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया है इसमें, अभी आप लोगों का ये बताना मुझे, जिसके अंदर बच्चे को कलर रिकॉग्नाइज कर सकता है, रंगों को पहचान सकता है। प्री ऑपरेशनल। वेरी गुड। अब देखो ओके, अब इसमें देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन ऐड करती हूँ कि इसके अंदर हम रंगों को पहचान रहे हैं, चीजों को पहचान रहे हैं, ठीक है, लेकिन साइज को नहीं पहचान रहे हैं। साइज का मतलब मैंने एग्जांपल आप लोगों की बुक्स के अंदर है, लंबाई जो है क्रम एक सीक्वेंस में उसको रखना आता है, वो सीक्वेंस में रख सकता है, कलर को रख सकता है, कलर को पहचान सकता है, चीजों को पहचान सकता है, ऑब्जेक्ट को पहचान लेगा वो, ठीक है। एक लंबाई के अंदर हम कहें कि उसका साइज कैसे है, अभी उसको नहीं आएगा उसके अंदर, बाद में धीरे धीरे उस अवस्था के अंदर आना शुरू होता है। जैसे हम कहें कि बच्चे को हम ये कहें कि इसमें लंबे वाले गिलास के अंदर दूध ज्यादा है या चौड़ाई वाले गिलास के अंदर दूध ज्यादा है, तो वो दोनों में से किसको पहचानेगा? तो उसके अंदर जो लेंथ के अकॉर्डिंग जो गिलास लंबा है उसमें वो कहेगा कि इसमें दूध ज्यादा है, तो उसको लेना प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर साइज का मैटर अभी वो कंफ्यूजन में ही रहेगा कि कौन सा इसमें ज्यादा है, ठीक है। वो कंक्रीट के अंदर चला जाएगा, जिसके अंदर हम कहें थर्ड स्टेज आती है, जिसके अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति का विकास शुरू हो जाता है, जिसमें 7 से 12 साल की अवस्था आती है। अभी दो ही स्टेज को समझेंगे अभी। 7 से 12 स्टेज है। हाँ, वो थर्ड स्टेज है, कंक्रीट स्टेज आ जाएगी, जिसके अंदर हम ये कहें कि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाता है, तर्क करने का, लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अभी आप लोग 2 ही स्टेज डीपली करोगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों से पहले जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अब सुन लो एक बार। हेलो जी हाँ जी उसमें मैम क्या कह रहे हो? टाइमिंग हर दिन ही रहेगा, 10:40 रहेगा? नहीं, ये आज के लिए ही था बेटा। वही पूछ रहे थे मैम, ताकि हम थोड़ा ट्यूशन पढ़ाते इस टाइम, थोड़ा मेरा ट्यूशन आज छूट गया आपको। कोई बात नहीं, सिर्फ आज के लिए ही था, नेक्स्ट टाइम तो वही रहेगा। अब एक बार आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना